आज हम एलआईसी के क्रिटिकल इलनेस राइडर के बारे में बात करने वाले हैं। इस राइडर की क्या क्या विशेषताएं हैं, इनमें क्लेम कैसे होता है और इनमें क्या क्या एक्सक्लूजन्स है, ये भी आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखें और इसे स्किप ना करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। यह राइडर जब आप नई पॉलिसी लेते हैं तब उसके साथ ही ले सकते हैं, इसे बाद में ऐड नहीं कर सकते। यह राइडर सिर्फ पीपीटी तक ही वैलिड होगा। यह एक एडिशनल राइडर है। क्रिटिकल इलनेस राइडर बेसिक सम एश्योर्ड के समान या फिर उससे कम हो सकता है। सम अंडर कंसिडरेशन में इस राइडर को ऐड किया जाएगा। यह राइडर लेने के लिए मिनिमम एज 18 साल होनी ज़रूरी है और मैक्सिमम एज 65 ईयर्स होगी। इस राइडर का मैक्सिमम कवरेज जो है वो 75 ईयर्स तक होता है। सम एश्योर्ड मिनिमम 1 लाख होगी और मैक्सिमम सम एश्योर्ड 25 लाख होगी, सारी पॉलिसीज़ को राइडर्स को मिला के। पॉलिसी टर्म और प्रीमियम पेइंग टर्म जो बेस प्लान है उसी की तरह रहेगी। इस राइडर के लिए पे किया गया प्रीमियम लोन, सरेंडर या पेडअप में इंक्लूड नहीं होता है। ग्रेस पीरियड बेसिक प्लान के जितना ही होगा। रिवाइवल की कंडीशन भी बेसिक प्लान की तरह से ही होगी। 15 दिन का फ्री लुक पीरियड इस राइडर में अवेलेबल है। राइडर में क्या क्या कवर होता है ये जानते हैं। कैंसर ऑफ स्पेसिफाइड सिविरिटी जैसे कि ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, सार्कोमा। सेकेंड डिजीज जो कवर होती है वो है ओपन चेस्ट CABG। थर्ड है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। चौथा है किडनी फेलियर रिक्वायरिंग रेगुलर डायलिसिस। मेजर ऑर्गन ट्रांसप्लांट या फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट इस राइडर में अवेलेबल है। ब्रेन स्ट्रोक के कारण आने वाले परमानेंट सिम्टम्स इस राइडर में अवेलेबल है। परमानेंट पैरालिसिस ऑफ लिम्स भी इसमें अवेलेबल है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस विथ परसिस्टिंग सिम्टम्स, ऑर्टिक सर्जरी, प्राइमरी हाइपरटेंशन, अल्जाइमर डिसीज, ब्लाइंडनेस, थर्ड डिग्री बर्न्स, ओपन हार्ट रिप्लेसमेंट या फिर रिपेयर ऑफ हार्ट वाल्व्स, ब्रेन ट्यूमर, यह 15 डिजीजेस इस राइडर में कवर्ड है। इस राइडर में क्या क्या चीज़ें नहीं अवेलेबल है ये समझते हैं। इनमें से कोई भी इलनेस का अगर इलाज होता है तो उसके बाद कम से कम 30 दिनों का सर्वाइव होना ज़रूरी है। अगर 30 दिनों के अंदर पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो उसमें यह राइडर एक्टिवेट नहीं होगा। इंटेंशनली अगर आपने इंजरी कर ली है या फिर सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की है या फिर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ मेंटल कंडीशंस के वजह से कोई आपको दुर्घटना होती है तो इन केसेस में यह राइडर एक्टिव नहीं होगा। वॉर, सिविल वॉर, रिबेलियन रेवोल्यूशन, कोई भी तरीके का राइट्स या सिविल कमोशन, इनमें यह राइडर एक्टिव नहीं होगा। अगर कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अंदर पॉलिसी होल्डर इन्वॉल्व होते हैं तो भी यह राइडर अवेलेबल नहीं होगा। HIV और एड्स के लिए भी यह राइडर अवेलेबल नहीं है। रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन ड्यू टू न्यूक्लियर एक्सीडेंट ये भी उसमें कवर नहीं होगा। कोई भी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है तो इसमें कवर नहीं होती है। एक क्विक रिकैप देखते हैं। यह राइडर बेस प्लान के साथ आप ले सकते हैं। 15 क्रिटिकल इलनेस इसमें कवर होते हैं। यह राइडर फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। बहुत ही न्यूनतम रेट्स में यह राइडर अवेलेबल है। इसकी मैक्सिमम लिमिट 25 लाख की है। यह राइडर के बेनिफिट्स लेने के लिए मिनिमम 30 डेज़ का सर्वाइवल होना ज़रूरी है।